बच्चों, आज हम आपको उर्दू की हरूफ तहज्जी पढ़ाएंगे। आज से हम उर्दू को शुरू करते हैं। जिस तरह से आपने हिंदी में पहले अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया था, इसी तरह से उर्दू के लिए भी आप शुरू से हरूफ की मालूमात हासिल कीजिए। इसमें देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अलिफ से, यानी अलिफ से अनार। इस तरह से पढ़ते हैं। जिस तरह से हिंदी में औ से अनार होता है, इसी तरह से उर्दू में अलिफ से अनार होता है। और अलिफ को हम ऊपर से नीचे की तरफ एक लकीर की तरह बनाते हैं और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अलिफ बिल्कुल टेढ़ा ना बने। हिंदी में जिस अक्षर में अलिफ की आ का स्वर निकालने के लिए आ की मात्रा लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से उर्दू में हम किसी भी हर्फ की आवाज़ को खींचने के लिए उसमें अलिफ को मिला देते हैं। तो ये अलिफ है, पढ़ो अलिफ से अनार। अब देखिए दूसरा हर्फ आ रहा है बे। बे के नीचे एक नुक्ता होता है। बे हिंदी में जैसे बा होता है, बिल्कुल इस तरह से उर्दू में बे होता है। यह आवाज काय की निकालता है? बौ की आवाज निकालता है। तो बौ से बकरी होता है, बा से बल्ला होता है। इसी तरह से उर्दू में बे से बल्ला होता है, बे से बकरी होती है। अब देखिए तीसरा हर्फ है पे। पे यानी पौ। हिंदी में हम इसे पौ कहते हैं, उर्दू में इसका नाम है पे। ये देखिए बे और पे जो है, दोनों एक ही शक्ल की बनी हैं। फर्क इसमें क्या है? सिर्फ नुक्तों का फर्क है। बे के नीचे एक नुक्ता लगा है और पे के नीचे 3 नुक्ते लगे हैं। तो बे और पे यानी क्या फर्क आया? बे में एक नुक्ता नीचे, पे में 3 नुक्ते नीचे। तो पे यानी हिंदी का पौ। तो पे से पतंग होती है, इसी तरह जिस तरह हिंदी में पौ से पतंग होती है। बच्चों, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि उर्दू में जो नुक्ते होते हैं, वही नुक्तों को आपको याद करना है। अगर आप नुक्ते गलत लगा देंगे तो हर्फ बदल जाएगा और फिर लफ्ज भी है वो बिगड़ जाएगा। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि बे और पे दोनों एक ही शक्ल की हैं। इसमें सिर्फ फर्क किस चीज का है? नुक्तों का है। बे के नीचे एक नुक्ता लगा है और पे के नीचे 3 नुक्ते लगे हैं। तो आज के सबक में हम इन 3 हुर्फ की प्रैक्टिस करेंगे। अलिफ से अनार, बे से बकरी, बे से बल्ला, पे से पतंग। अब देखिए इसे ऐसे भी पढ़ेंगे, अलिफ बे पे। अलिफ खाली, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते। अलिफ खाली, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते। तो आज के सबक में हम इन्हीं 3 हरूफ को लिखने की कोशिश करेंगे और कल आप लोग जो हैं वो इसके नुक्ते भी याद करके आएंगे। देखिए अलिफ पर कोई नुक्ता नहीं लगा होता है, सिर्फ उसके बाद जो हर्फ आते हैं उनमें किसी में नुक्ता होता है और कोई हर्फ खाली होते हैं। वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। पहले आप इन 3 हरूफ की प्रैक्टिस कीजिएगा।